जिस किताब का आपने पहले नाम लिया, मैंने गांधी को क्यों मारा, उसका इतिहास ये है कि जब गोडसे का भाई गोपाल गोडसे रिहा हुआ तो उसने किताब लिखी गांधी हत्या आणिमी, गांधी हत्या और मैं। लेकिन जब उसका हिंदी में अनुवाद हुआ तो उसको कर दिया गया गांधी वध और मैं। फिर वो अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ और फिर हालत ये हुई कि 20 प्रकाशकों ने किताब छापी कि मैंने गांधी को क्यों मारा, और उसमें लेखक गोपाल गोडसे की जगह नथुराम विनायक गोडसे को उसका लेखक बना दिया गया। और वो किताब आप जानते हैं, हम भी छात्र रहे हैं उसी उत्तर प्रदेश के, आप भी रहे हैं, कि वो किताब गली गली पहुंची। वो है क्या बेसिकली वो जो गोडसे ने बयान दिया था, 9 घंटे जो कोर्ट में बयान दिया था, उसी बयान को छापकर बांटा जाता है, उसमें थोड़ा बहुत जोड़कर घटाकर। जिस पूरे बयान में उसने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की कि गांधी जो है वो देश की हर समस्या के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उन सवालों को पढ़ता है तो हंसेगा भी और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि उसमें तर्क नहीं है, सिर्फ इमोशंस हैं और झूठ है। तो लगातार मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, आप जानते हैं मैं सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हूँ, ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी। तो मैं लगातार देख रहा था कि उन सवालों को कभी इधर से घुमा के कभी उधर से घुमा के कोई भी पटक के चला जाता है, और हमारे जो लोग हैं उनके पास उसका जवाब नहीं है। गांधी हत्या पे तो ये अजीब सी बात है कि गांधी हत्या पे बहुत किताबें हैं नहीं। हमें लगता है अंग्रेजी में बहुत किताबें होंगी, लेकिन अंग्रेजी में बहुत किताबें नहीं है। ले दे के 2 ढंग की किताबें हैं। एक मालगांवकर की किताब है जिसका पूरा उद्देश्य सिर्फ सावरकर को बचाना है। दूसरी तुषार गांधी की किताब है जो 1100 पेज की अंग्रेजी में, 1000 पेज की अंग्रेजी में है। और इन सब किताबों में चुनी भाई वैद्य की एक पतली सी पुस्तिका आती है, और भी एक आध ऐसी मराठी की किताबें हैं जिनका हिंदी में अनुवाद, फडनीस की किताब है, जगन फडनीस की। तो इन सब किसी किताब में इनमें गोडसे के उन सवालों का सीधा और तथ्य आधारित जवाब देने की कोशिश नहीं की गई है। सबको शायद ये लगा कि अरे इन सवालों का क्या जवाब देना, ये तो बड़े बेवकूफ़ाना सवाल है, और है भी बेवकूफ़ाना सवाल। लेकिन मेरा समय आते आते ये वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। तो एक तो उन सवालों का जवाब देना, एक पूरा खंड मैंने उसको दिया है, उन सवालों का जवाब देना। दूसरा, कपूर आयोग के बारे में आपको पता होगा। कपूर आयोग बनाया गया था जिसने गांधी हत्या की पूरी जांच की थी, और उसने बताया था कि सावरकर और उसके ग्रुप जो हैं, सावरकर उसका जो गिरोह है, वो गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार है। उस पर कभी कहीं ढंग से बात नहीं हुई। तो मुझे लगा जरा उसको खंगाला जाए। तो ये तो गांधी हत्या से जुड़ी हुई बात रही, जो सीधे सीधे हत्या क्यों हुई और कैसे हुई का मामला है। दूसरा, मुझे लगा कि अपने समय में गांधी हत्या के बहाने गांधीवाद को एक बार समझना जरूरी होगा, क्योंकि गांधी हत्या किसी व्यक्ति की हत्या तो थी नहीं, या गांधी की हत्या कोई जमीन की लड़ाई में तो हत्या हुई नहीं थी। वो 2 विचारों की जो टकराहट आज़ादी की लड़ाई में चल रही थी, उसमें एक विचार ने गांधी के ऊपर लगातार हमले किए, 6 या 7 हमले किए, और अंत में उसकी हत्या की। तो उन 6 और पहला हमला जो उनके ऊपर हुआ था अफ्रीका में, वहाँ से लेके और उनकी हत्या तक उनका पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पूरा पॉलिटिकल जीवन है। तो मैंने गांधी के आदर्शों से, गांधी के विचार से वो बिंदु ढूंढने की कोशिश की है कि जिसके कारण हिंदुत्ववादी जो शक्तियाँ थी वो गांधी के खिलाफ हुई, और इस कदर खिलाफ हुई कि अंततः उन्होंने हत्या की। तो मेरी कोशिश यही थी कि गांधी के अपने विचार, उनके बरक्स हिंदुत्ववादियों के विचार, खासतौर पर सावरकर के विचार, उनकी टकराहट, और अंत में गांधी की हत्या, इन सबको समेटते हुए एक ऐसी किताब लिखी जाए जो एक युवा पाठक जो 12वीं का छात्र है, BA में पढ़ता है, MA में पढ़ता है, वो जिसको पढ़ते हुए उसको एक माकूल जवाब मिल सके गोडसे के सारे सवालों का। क्योंकि गांधी का इतना सम्मान है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये किताब आई, मुझे लगा था कि कौन पढ़ेगा, ठीक है थोड़े बहुत लोग खरीदेंगे, लेकिन जिस तरह से ये किताब जा रही है छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, जिस तरह से इसका असर मैं देख पा रहा हूँ, वो बता रहा है कि गांधी को लेकर कितना उत्साह है। देखिए क्या होता है, एक 22 साल का, 21 साल का, 18 साल का युवा है, वो कॉलेज में पढ़ने आता है। अब घर पर उसके पापा ने कहा है गांधी बड़े अच्छे आदमी थे, बचपन से स्कूल की किताब में। अब यहाँ आता है तो उसके ऊपर सवालों का बम्बार्डमेंट आप कर देते हैं। अच्छा, वो जो है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, हिस्ट्री तो पढ़ता नहीं है वो, तो वो उन सवालों को लेके कंफ्यूज हो जाता है। आपने कहा ना बड़ा हिस्सा गांधी को मानने वाला है, बड़ा हिस्सा गोडसे को। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा हिस्सा वो है जो कंफ्यूज है, जो एक चीज पढ़ता है तो गांधी के खिलाफ हो जाता है, दूसरी चीज पढ़ता है तो गांधी के साथ हो जाता है। तो ये किताब जो है ना, उन कंफ्यूज लोगों के लिए है कि वो कम से कम जान लें कि गांधी क्या थे और गोडसे क्या थे, उसके बाद जिसके साथ चाहे उसके साथ खड़े हों। देखो, बंदूक जो होती है ना, जवानी में बड़ी खूबसूरत लगती है। अब जब आज़ादी की लड़ाई, हम लोग भी 20-22 साल के होते हैं, तो भगत सिंह को सुन के पागल हो जाते हैं। आज भी पागल हैं, आज भी भगत सिंह के लिए बहुत सम्मान है, और भगत सिंह शायद हम सबके हीरो हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हो, जब आप जानते हो इतिहास को, तो लगता है कि बंदूक चलाने में एक ताकत है, एक हिम्मत इसमें है कि आप बंदूक लेके सामने चला देते हो, तो एक हिम्मत इसमें है कि बंदूक के सामने आप अपना नंगा सीना अड़ा देते हो, मारो अगर हिम्मत है तो। और दोनों हिम्मतों की इज्जत करना आप सीखते हो जब आप मैच्योर होते हो, जब आप परिपक्व होते हो।
तो मेरी किताब पूरी कोशिश यही है मेरी किताब में कि गांधी, इसमें भगत सिंह के बारे में भी काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि ये जो अपरिपक्व बच्चा आता है, जो प्योर हार्ट होता है, जो शुद्ध हृदय होता है, लेकिन यहाँ आकर जिसको दुनिया भर के सवाल, दुनिया भर के प्रचार, जिसके कमरे में एबीवीपी के लोग पहुँच जाते हैं, पर्चा लेके, पुस्तिका लेके, वामपंथी पहुँच जाते हैं, कांग्रेसी पहुँच जाते हैं, और वो कन्फ्यूज आता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो उसके लिए मैं चाहता था कि एक ऐसी किताब हो जिसको पढ़ते हुए वो कम से कम ये जान सके कि क्या गांधी हैं, क्या गोडसे हैं, क्या भगत सिंह हैं, और उसके बाद वो सही या गलत जो चाहे फैसला कर सके। ये सिर्फ इतना नहीं है, आप क्यों नहीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे, आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे लिखेंगे, आप क्यों नहीं विकिपीडिया पे लिखेंगे, आप क्यों नहीं वीडियोस बनाएंगे। देखिए, अगर हम सोचेंगे कि हम सिर्फ महान काम करेंगे, हम एक अंग्रेजी में शानदार 500 पेज की किताब लिखेंगे, उसकी 10,000, 20,000, 50,000 कॉपी बिकेगी, 2-4 विदेश यात्राएं हो जाएंगी, 150 लेक्चर मिल जाएंगे, पुरस्कार मिल जाएंगे और हमारा काम खत्म, तो भाई आप जनता के किसी काम के नहीं हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं, अगर आप एक लेखक के तौर पे कहते हैं कमिटेड लेखक हैं, मैंने इस किताब के लिए दिया कि ये किताब जो है ये हिंसा के इस माहौल में एक बौद्धिक सत्याग्रह की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक को गांधी के शब्दों में आज बौद्धिक सत्याग्रही होना पड़ेगा। उसको मार खाने के लिए, मार पीटने के लिए, सोशल मीडिया पे गाली सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, कहते हैं तुम सोशल मीडिया पे भिड़े रहते हो, क्या ज़रूरत है, लोग कुछ भी बोल के। अगर मैं छोड़ दूंगा तो सिर्फ झूठ होगा। मैं जब सोशल मीडिया पे एक सच लिखता हूँ, उसको 500 लोग, 400 लोग रिट्वीट करते हैं, या उतने लोग उसको लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो उतने लोगों तक मेरा प्रतिप्रश्न जाता है। अब उसमें अगर मान लीजिए 50 लोग मुझे गाली दे के आ जाते हैं, तो उन 50 गालियों के डर से जो 5,000 लोग मुझे पढ़ रहे हैं उनसे सच कहना मैं छोड़ दूं, है ना। तो आपको अगर सच कहना है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। 5वें माले पे बैठ के भाषण देने से नहीं होगा। जहां पानी बरसा है, जहां गंदगी है, जहां कीच है, वहां आपको अपनी लुंगी उठा के, धोती उठा के चलना सीखना पड़ेगा। गंदी होती है धोती तो होने दीजिए, तब जाके आप उनका मुकाबला। उन्होंने उस कीच को झेला है। संघियों ने कितनी गाली खाई है, आज भी गाली खाते हैं, संघी शब्द को गाली बनाया गया, लेकिन वो हारे नहीं ना, वो जाते रहे। आप जानते हैं कि जब वो चंदा लेने के लिए मोहल्लों में घूमते हैं तो गालियां भी उनको मिलती थी। ऐसा नहीं कि सब लोग इज्जत करते थे। खाकी कच्चे को देख के लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो तो हार नहीं माने ना, वो तो जाते रहे, रोज जाते रहे। आप क्यों नहीं जाएंगे? आप महान बने रहेंगे, और महान बने रहेंगे तो बने रहिए। फिर जनता की बात मत कीजिए। जनता तो उसको जानती है जो उसकी भाषा में बोलता है, दिन रात उसके साथ खड़ा होता है। सबसे पहले आपके ऊपर भरोसा इसलिए होता है कि व्यक्ति के रूप में आपका सम्मान जनता करती है। अगर मुझे अशोक कुमार पांडे के रूप में कोई सम्मान करता, कहता यार ये आदमी अच्छा है, ये आदमी सबके साथ खड़ा रहता, तो मेरी बात वो सुनेगा। अदरवाइज क्यों सुनेगा? आप छपवाइए किताब, बेचिए और खुश रहिए, उसको क्या करना।